नमस्कार दोस्तों, योगा विद बॉडी बिल्डिंग में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हमारा है शोल्डर्स प्लस बाइसेप्स का वर्कआउट। फाइनली आज जो है शोल्डर्स का वर्कआउट करेंगे, क्योंकि पिछले हफ्ते तो मैं कर नहीं पाया था शोल्डर में इंजरी आने की वजह से। खैर, इन पेन तो मेरे अभी भी है, लेकिन यह है कि अभी देखेंगे हम कि किस तरीके से हम आज वर्कआउट कर पाएंगे, क्योंकि शोल्डर्स को हम बहुत ज़्यादा छोड़ नहीं सकते हैं। हम बाइसेप्स को छोड़ सकते हैं, या इवन चेस्ट को छोड़ सकते हैं, बैक को छोड़ सकते हैं, आप लेग्स को भी आप डिले कर सकते हैं, लेकिन शोल्डर्स को नहीं कर सकते हो। तो इसलिए देखेंगे कि आज हम क्या कर पाएंगे, और इसीलिए जो है आज मैं प्रॉपर वार्म अप की ओर जा रहा हूँ मैं, ताकि बिल्कुल भी चांस नहीं देना चाहता हूँ मैं कि फिर से कोई वेयर एंड टेयर हो जाए मेरे शोल्डर्स और जो अपर बैक पोर्शन है, जहाँ पे हमारा ट्रैप्स का पोर्शन होता है, वहाँ पे कोई इशू आ जाए। तो इसीलिए सबसे पहले हम बाइसेप्स करेंगे। नॉर्मली तो मैं शोल्डर्स पहले करता हूँ, लेकिन आज बाइसेप्स करेंगे। तो थोड़ा वार्म अप कर लिया फोर आर्म से, फिर हम बाइसेप्स कर्ल शुरू करेंगे, और ये है हमारा वार्म अप सेट। तो यहाँ पे टोटल मैंने 2 वार्म अप सेट्स यहाँ पे लगाए मैंने, 10 किलो और 15 किलो से यहाँ पे। और टोटल देखिए तो सिर्फ वार्म अप में ही मेरा जो बाइसेप्स का पार्ट है वो बहुत अच्छा इंगेजमेंट उसमें हो गया, बहुत अच्छा आइसोलेट हो गया। और ये तभी होता है जब आपका वार्म अप प्रॉपर तरीके से होगा। और क्योंकि मेरे थोड़ा इंजरी हो गई, तो इस वजह से अब मैं ज़्यादा सतर्क हो गया हूँ मैं। तो इस वजह से भी जब बेहतर तरीके से वार्म किया मैंने आज। उसके बाद फिर हमने अपना सेट शुरू किया 20 किलो से, और आज टोटल मैं इसमें गया हूँ 35 किलो तक। और बहुत गजब का मैं कहूँगा कि मेरा बाइसेप्स का वर्कआउट हुआ है, क्योंकि नॉर्मली होता है क्या है कि शोल्डर्स के बाद हम बाइसेप्स करते हैं, तो कहीं ना कहीं बॉडी जो होती है ना वो एग्जॉस्ट हो जाती है, तो उसमें फिर वो बिल्कुल 100% निकल के नहीं आता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हमने पहले बाइसेप्स किया है, तो इस वजह से जो है वो एक बहुत अच्छा एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है, जिसकी वजह से जो है हम बाइसेप्स को बहुत अच्छा इंगेजमेंट कर पा रहे हैं। और जब भी हम 2 मसल पार्ट की एक्सरसाइज करते हैं ना, तो ये करना बहुत ज़रूरी है कि नॉर्मली हम क्या करते हैं, जो बड़ा पार्ट होता है उसको पहले ही ट्रेन करते हैं, फिर जो छोटा पार्ट होता है उसको ट्रेन करते हैं। लेकिन उससे क्या होता है, कई बार क्या होता है कि वो जो दूसरा हमारा पार्ट होता है, जो छोटा पार्ट होता है, जिसको हम सेकेंडरी उसको लेके चलते हैं, तो फिर वो कई बार वो बिलो बिलो ट्रेन हो जाता है वो। तो इसलिए हमें चेंज करते रहना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। और आज यहाँ पे देखिए मैं पूरा ध्यान रखा है मैंने हर चीज़ का, कि कहीं से कहीं तक कोई वेयर एंड टेयर ना हो। इसलिए मैंने रिस्ट पे भी मैंने रिस्ट को भी पूरा कवर करके रखा हुआ है, ताकि वहाँ पे कोई लोड मेरे को फील ना हो। क्योंकि वेट आज मैं जो है थोड़ा अच्छा उठा रहा हूँ मैं। यहाँ पे 30 किलो का वेट है, और इससे भी मैंने करीबन 6-7 रिपीटेशंस मैंने बहुत आसानी से इससे मैंने यहाँ पे निकाल लिए हैं। और प्लान मेरा था टोटल 40 किलो तक जाने का, लेकिन फिर क्योंकि एल्बो में वो लोड आना शुरू हो गया था तो नहीं गए, इसलिए हम 35 किलो तक ही यहाँ पे गए। ये आखिरी मेरा सेट है 35 किलो का। और इस पर मैंने पहले अपना रिस्ट को मैंने सही से प्रोटेक्ट किया, और उसके बाद कि कहीं लोअर, क्योंकि हम काफ़ी मतलब वेट थोड़ा ज़्यादा है, तो बैक में कहीं पे लोड ना आया। और दूसरा क्या होता है कि बेल्ट पहनने से एक थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है हमें, तो वेट उठाने में भी अच्छी मदद होती है। तो इसीलिए हमने बेल्ट भी यहाँ पे पहन ली। नॉर्मली मैं कभी शायद आपने देखा नहीं होगा बाइसेप्स या ट्राइसेप्स के वर्कआउट करते हुए मेरे को बेल्ट पहनते हुए, लेकिन यहाँ पे मैंने पहना है, क्योंकि वो होता है ना जिसको कहते हैं दूध का जला पानी भी फूक फूक के पीता है, तो वही वाली हालत है। तो लेकिन ठीक है, ये गलतियां हैं, हम गलतियां करते हैं तो उससे सीख जाएं, बेहतर होता है, ताकि आगे चल के वो गलतियां ना करें। और ये टोटल 35 किलो का वज़न है, और बहुत अच्छा इंगेजमेंट मुझे यहाँ पे आज मिला है। सिर्फ बारबेल कर्ल से ही जो है मुझे बहुत अच्छा रिज़ल्ट यहाँ पे फील हो रहा था, मतलब वो पूरा पंप फील हो रहा था। फिर हम गए अपने सीटेड बारबेल कर्ल पे, और यहाँ पे भी मैंने 2 वार्म अप सेट्स मैंने यहाँ पे लगाए 10 किलो से और 12.5 किलो से, क्योंकि मैं बारबेल कर्ल पे ही करीब 35 किलो तक मैं वज़न उठा चुका हूँ।
इसलिए जो है कि अब मुझे वो 10 किलो का 12 किलो का वज़न भी बहुत हल्का लग रहा था, तो इसलिए उसको मैंने एज अ वार्म अप सेट ही मैंने इस्तेमाल किया उसको। नॉर्मली तो क्या होता है, मैं 7.5 किलो से स्टार्ट कर, 7.5 और 10 किलो वार्म अप करता, फिर 12 साढ़े 12 किलो से जो है हम अपना जो हमारा सेट है उसको मैं शुरू करता हूँ। लेकिन क्योंकि बहुत लाइट लग रहा था तो इसलिए फिर मैं जो है 15 किलो से हमने अपना पहला सेट शुरू किया, और टोटल 15 किलो के दो और 17.5 किलो के 17 किलो के दो सेट, यानी कि टोटल 4 सेट्स मैंने यहाँ पे लगाए। और बहुत अच्छा लोड यहाँ पे फील होता है जब आप ना वज़न आप जब उठाते हो, और जब आप हैवी होते या धीरे धीरे आपका वज़न बढ़ते जाता है तो आप वो फील कर पाते हो, उस मसल पे आप फील कर पाते हो, वो जो इंगेजमेंट होता है उसको आप सामने फील कर पाते हो। और उसका वो फिर आपको जैसे जैसे एक दिन 2 दिन होता है, जैसे आपके मसल रिकवरी होती तो आपको समझ में आता है कि हाँ भाई कि कुछ किया मैंने, कि वो फिर आपको सामने दिखता है। मतलब नॉर्मल लाइफ में भी आपको समझ में आता है कि वरना क्या होता है कि जब जिम से बाहर निकलते हैं तो फिर हमारी मसल्स वापस से रिलैक्स हो जाती हैं, तो वो उतना उतना उस वक्त नहीं समझ में आता। लेकिन जब आपने एक प्रोग्रेसिव वे में आपने वेट उठाया होता है और पहले से बेहतर आप कर रहे होते हैं, तो फिर आपको वो तब भी समझ में आएगा, और अगले जब आपके मसल्स रिकवरी करेंगे तब आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा कि एग्जैक्टली हमने किस तरीके का वर्कआउट किया था हमने। तो उसके बाद फिर हम करेंगे हैमर कर्ल। ये बेसिकली सेपरेशन लेके आता है। मैंने ये बात पहले ही बोली, लोग इसको करते हैं कि हमारे बाइसेप्स में पीक आ जाएगा, हमारा शॉर्ट हेड या लॉन्ग हेड है उसको ट्रेन करने की कोशिश करते हैं लोग, लेकिन वो ऐसा होता नहीं है। ये सेपरेशन लेके आता है और ये बहुत ज़रूरी एक्सरसाइज होती है। इसीलिए बाइसेप्स में 3 एक्सरसाइज अगर आप सही से कर लें, बाबल कर्ल, डंबल कर्ल और उसके बाद आप हैमर कर्ल कर लें, तो मोर देन इनफ है आपके बाइसेप्स को डेवलप करने के लिए। खासकर जैसे अगर मैं हूँ तो मेरा बाइसेप्स बहुत अंडर डेवलप्ड है, वो एक तो शॉर्ट हेड है मेरा जो बाइसेप्स है, तो वो इतना बेहतर दिखता नहीं है। ट्राइसेप्स बहुत बढ़िया दिखता है, लेकिन उसके मुकाबले में बाइसेप्स बहुत छोटा दिखता है मेरा। तो उसके लिए जो है मैंने जब से मैंने ये रूटीन पे मैं चला हूँ तब से जो है मुझे बहुत अच्छा रिज़ल्ट नज़र आने लगा है। फिर हम फाइनली अपना शोल्डर्स का वर्कआउट हमने यहाँ पे शुरू किया है। तो पहले 2 सेट्स मैंने यहाँ पे लगाए 5 किलो और 7.5 किलो से वार्म अप सेट्स यहाँ पे किए मैंने। और आज शोल्डर्स पे मैंने बिल्कुल भी पुश नहीं किया। मैं कोशिश करी कि जो भी वज़न मुझसे आसानी से उठ जाएगा वही उठाऊंगा मैं। ज़्यादा जो है इस पर पुश नहीं करना है मुझे, क्योंकि पूरी तरीके से मेरा अभी जो शोल्डर है वो ठीक नहीं हुआ है, और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि वो फिर से जो है वहाँ पे मेरे पेन बढ़ जाए, या फिर मतलब ऐसी हालत हो जाए कि भैया फिर तो हम वर्कआउट कर ही नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए कम करें, कोई दिक्कत नहीं है। बेहतर कुछ तो होगा, कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। और फिर हमारा है आखिरी में एंटीरियर डेल्टॉइड्स को हमने ट्रेन किया यहाँ पे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कल आपसे एक और नए वीडियो में। बाय बाय।